नमस्कार, मैं दीक्षा। एफिडेविट लाइव में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की गतिविधियों पर एक नजर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में गोरखपुर ने चौथा स्थान प्राप्त किया। 131 एनसीएमपी नगरों में गोरखपुर का नाम भी शामिल है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा विभिन्न नगर निकायों के कार्यों एवं प्रयासों का मूल्यांकन करके उनकी सूची तैयार की जाती है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोंगरवाल ने बताया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत 131 शहर हैं, उसमें गोरखपुर भी एनसीएपी का सिटी है। और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो प्रतिवर्ष होता है उसमें विभिन्न मापदंड हैं। वायु गुणवत्ता को के दृष्टिगत जो विभिन्न नगर निकाय प्रयास करते हैं उन प्रयासों को भारत सरकार के द्वारा चेक किया जाता है और उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो लास्ट ईयर जो 2023-24 के जो हमारे एनकैप के अंतर्गत जो हमारे कार्य कराए गए हैं उन कार्यों के दृष्टिगत जो वायु की गुणवत्ता बेहतर हुई है उसके लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में गोरखपुर नगर निगम का चौथा रैंक आया है। 2023 में गोरखपुर नगर निगम ने 11वां स्थान प्राप्त किया था। इस बार हमने काफ़ी जंप लगाया है और टॉप 5 में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमारे पूरे नगर निगम की टीम माननीय महापौर जी की अध्यक्षता में और हमारे सभी माननीय पार्षदगण और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये गोरखपुर नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है कि गोरखपुर शहर को हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में इसका अच्छा स्थान प्राप्त कराएं। तो हमारे स्वच्छता के संबंधित कार्य जो हैं उनके दृष्टिगत और एनकैप में विभिन्न प्रकार के जो प्रयास किए गए हैं, चाहे वो हमारे गार्बेज ट्रांसफर स्टेशंस हों, चाहे वो हमारे एकला बंधा पे लेगेसी साइट रेमेडिएशन हो, चाहे वो हमारा इंटीग्रेटेड गार्बेज सिटी हो, एंड टू एंड पेविंग हो, ग्रीन कवर हो, एनिमल क्रीमेटोरियम, ये सारे प्रयास मिलकर हमारे वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए और इसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। तो इस बार गोरखपुर नगर निगम को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और हमें उम्मीद है कि अगले वर्ष इससे भी और अच्छा प्रदर्शन गोरखपुर नगर निगम करेगी। आगामी त्योहारों में यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगी नई ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 45 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। जो यात्रियों की मांग बढ़ी है पिछले समय से, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने प्लान किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला सकें और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार का कार्य भी किया गया है। इसमें अगर अभी की बात करें तो हम लोगों ने 43 ट्रेन ऐसी हैं जो हमारी विशेष ट्रेन चल रही थी। यात्रियों की मांग लगातार बने रहने की वजह से इन ट्रेनों को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। एंड इसके अलावा लगभग 48 ट्रेन ऐसी हैं कि जिनको नई ट्रेनें जिनको हम लोगों ने नोटिफाई किया है, विशेष ट्रेनें जो पूर्वोत्तर रेलवे के अलग अलग रेलवे स्टेशन से होकर चलेंगी और लगभग सभी महानगरों को ये ट्रेनें जोड़ेंगी, जिससे फेस्टिवल के टाइम में दुर्गा पूजा, दशहरा और उसके बाद से दीपावली और छठ भी है, इन सभी फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने रिकॉर्ड नंबर में ट्रेनें नोटिफाई की हैं, जिससे यात्रियों को प्रॉपर्ली टिकट मिल सके। इन ट्रेनों की जानकारी के लिए सभी यात्रियों से अपील है कि NTES नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, इस पर जाकर ट्रेन बिटवीन स्टेशंस पे आप देख सकते हैं कि किन स्टेशनों के बीच कौन कौन सी ट्रेनें चलाई जा रही हैं और अभी आसानी से उसमें टिकट भी उपलब्ध हो पाएगा। तो इससे यात्रीगण अपना टिकट बुक करा के अपनी यात्रा को सुगम और बेहतर बना सकते। आज जिला स्वास्थ्य विभाग गोरखपुर ने सक्रिय क्षय रोग खोज की अभियान का शुभारंभ किया। क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर गणेश यादव ने बताया कि यह अभियान 20 सितंबर 2024 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस क्षय रोग खोज अभियान का स्लोगन है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। देखिए, आज से जो है एक्टिव केस फाइंडिंग और टीबी की खोज के लिए, एक्टिव टीबी खोज के लिए आज से प्रोग्राम शुरू हुआ है जो 20 सितंबर तक चलेगा। फर्स्ट राउंड 2017 से शुरू हुई थी, ये 13वां राउंड शुरू हुआ है और हर राउंड में एक टारगेट, एक पॉपुलेशन फिक्स रहता है, जिसमें सभी के बाद उसका बलगम का टेस्ट होता है और ये पोलियो के तर्ज पर डोर टू डोर हमारी टीम जाते हैं। अभी जो लेटेस्ट जो आपका 13वां जो चलने जा रही है उसमें जो है 409 टीम बनी है और 1227 जो है उसमें टीम के मेंबर्स हैं। एक टीम में 3 मेंबर के हिसाब से और 90 सुपरवाइज़र इसमें लगे हुए हैं, 24 MOTC लगे हुए हैं इसमें।
और इसके पहले वाले जो एसीएफ प्रोग्राम चला था उसमें टोटल जो स्प्यूटम का जो एग्जामिनेशन हुआ था 38,041 हुआ था, जिसमें कि टीबी का जो मरीज डायग्नोसिस हुआ 2261 और एक्सरे से 884, अर्थात जो 12वां राउंड तक जो मरीज की संख्या जो डायग्नोज हुआ 3145 और ये 13वां राउंड चल रहा है। और 20 तारीख के बाद फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि टोटल स्प्यूटम कितना लिया गया और उसमें कितना पॉजिटिविटी आई। सर क्या टारगेट रहता है? टारगेट रहता है टोटल पॉपुलेशन का हम लोग 20% जो है इस प्रोग्राम में हर बार जो है टारगेटेड पॉपुलेशन देते हैं। टीम किस तरह से लोगों को समझाया कि उन लोगों को एक बार ट्रेनिंग दी जाती है, पहले ट्रेनिंग दी गई है कि जो लक्षण है टीबी का जो लक्षण है 5 मुख्यतः बुखार, खांसी, भूख नहीं लगना, वजन घटना, इस तरह का वो डोर पर जाते हैं हर प्रत्येक घर के और प्रत्येक मेंबर से ये क्वेश्चन पूछते हैं। इस तरह की अगर लक्षण दिखाई पड़ रही है तो उसको हम लोग सस्पेक्ट करते हैं और सस्पेक्ट कहते हैं और उसकी बलगम के लिए स्पूटम कप देते हैं और बलगम लेते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं और कंफर्म हो जाता है तो हम लोग ट्रीटमेंट भी शुरुआत कर देते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रावास गेट पर गत दिनों हुई मारपीट और फायरिंग करने वाले 9 आरोपियों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी देते हुए सीओ कैंट अंशिका वर्मा ने बताया, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से 5/9/24 को वार्डन द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ युवकों द्वारा हॉस्टल में जाकर अराजकता फैलाई जा रही है। इस सूचना के उपरांत थाना कैंट पर 507/24 मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं 9 युवकों को हिरासत में लिया गया, उनको जेल भेजा गया है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आधिकारिक वादों के निस्तारण के लिए आगामी 14 सितंबर से लगेगी लोक अदालत। इसके प्रचार प्रसार के लिए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए 10 वाहनों को हम लोगों ने विदा किया है, जो गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आने वाले शनिवार 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जो वर्षों से पुराने मामले हैं, जिनके कोर्ट कचहरी के चक्कर, विभागों के चक्कर लगा के थक गए हैं लोग, उनसे मैं अपील कर रहा हूं कि अपने छोटे छोटे मामलों को प्रार्थना पत्र दे करके, श्रम संबंधित हो, बिजली संबंधित हो, मोटर दुर्घटना संबंधित हो, छोटे छोटे आपराधिक मामले हों, ज़मीन भूमि आदि के छोटे छोटे झगड़े हों, सभी मामले वो ला करके निस्तारित करा सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। एक और अच्छी बात है कि लोक अदालत के माध्यम से यदि वो निस्तारण कराते हैं तो जो भी न्याय शुल्क दिए हैं वह न्याय शुल्क उनको वापस कर दिया जाता है। आज के एफिडेविट लाइव में बस इतना ही। देखते रहिए एफिडेविट लाइव।